नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। ऐसे समय में जब देश में कम्युनिस्टों का पराभव हो चुका है और सिर्फ एक प्रदेश केरल में कम्युनिस्ट बचे हैं, बंगाल और त्रिपुरा में जहां उनकी कभी सरकार हुआ करती थी वहां खत्म हो गए, लेकिन बैकडोर से दिल्ली में एक कट्टर मार्क्सवादी मुख्यमंत्री बन गई है। वह टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं जो हिंदुत्व की कट्टर विरोधी हैं। हिंदुत्व विरोध की विचारधारा आतिशी मार्लेना के मां बाप ने उसे घुट्टी में पिलाई थी। कट्टर कम्युनिस्ट पिता विजय सिंह और कट्टर कम्युनिस्ट मां तृप्ता वाही को हिंदुत्व से उतनी ही नफरत है जितनी मुसलमानों को है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मार्क्स और लेनिन के नाम से आतिशी मार्लेना रखा था। अपनी बेटी के नाम के पीछे आतिशी सिंह नहीं लगाया, तो दूसरी बेटी का नाम भी पोलिश जर्मन सोशलिस्ट क्रांतिकारी रोजा लग्जमबर्ग के नाम पर रोजा बासंती रखा। उसके नाम के पीछे भी सिंह नहीं लगाया। आतिशी के मां बाप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके हैं। दोनों इतिहास के अध्यापक थे जिन्हें देश पर मुगल काल पर बहुत गर्व है। दोनों बेटियों को हिंदू विरोध और मार्क्सवाद की विचारधारा अपने मां बाप से विरासत में मिली। संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए जब आतिशी के मां बाप याचिकाएं दाखिल कर रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब आतिशी मार्लेना भी जंतर मंतर पर धरने में शामिल होती थी। इस बीच 2010 में हालांकि आतिशी मार्लेना की मुलाकात मनीष सिसोदिया से हो चुकी थी। मनीष सिसोदिया उस समय मीडिया की नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर एनजीओ चला रहे थे और आतिशी मार्लेना भी मध्य प्रदेश में एक एनजीओ चला रही थी। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो देश भर के एनजीओ उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ थे, अन्ना के आंदोलन में शामिल थे, तो इस नाते आतिशी मार्लेना भी शामिल हुई। बाद में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई, जिसे केजरीवाल समेत हिंदुत्व विरोधी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और शाजिया इल्मी भी साथ थी। इन सब ने मिलकर 4-5 लोगों ने पार्टी को बनाया और ये सब पीछे छोटे मोटे नेता थे। अरुणा राय और मेधा पाटेकर जैसे सब हिंदू विरोधी साथ जुड़े थे। दिल्ली के मुस्लिम वोटरों ने दिल खोलकर 2013 में वोट दिए, फिर 2015 में तो अपार बहुमत के साथ जिताया। 2016 में जब जेएनयू में मार्क्सवादी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य छात्र नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उन पर जब कार्रवाई की गई थी तो जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया था। उस समय केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए उस धरने में शामिल हुए थे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए, और उस समय आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल के साथ थी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। केजरीवाल ने 2020 तक उन छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था, लेकिन उसे चलाने के लिए, उस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार की अनुमति चाहिए थी। दिल्ली सरकार ने 2016 से लेकर के 2020 तक इजाजत नहीं दी। आखिर दिल्ली पुलिस को कोर्ट में बताना पड़ा कि दिल्ली सरकार इजाजत नहीं दे रही। तो सरकार ने आकर के कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है।
2016 से 2020 तक प्रक्रिया चल रही थी। केजरीवाल उस पर कुंडली मारकर बैठे थे और जब दिल्ली पुलिस ने उसका खुलासा किया कोर्ट में, तो उसके बाद 2020 में चुनावों से ठीक पहले इजाजत दी, क्योंकि केजरीवाल को एहसास हो गया था कि हिंदू वोट बैंक के बिना वह नहीं जीत सकते। क्योंकि 2014 में लोकसभा का चुनाव हारे और 2019 में भी लोकसभा की 7 सीटें हारने के बाद उनको एहसास हो गया कि अब उनका जीतना मुश्किल होगा, तो उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दी। और जिन लोगों के लिए मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी उनमें कन्हैया कुमार वगैरह सब थे। केजरीवाल शाहीन बाग में धरना स्थल पर तो नहीं गए, हालांकि मुसलमानों को साथ रखने के लिए पर्दे के पीछे उन्हें समर्थन दे रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा था कि जब तक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं अपनाया जाएगा तब तक वह तीसरी बार सत्ता में नहीं आ सकते। आम आदमी पार्टी के संस्थापक प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार को जैसे ही अरविंद केजरीवाल के तानाशाहीपूर्ण रवैये और वोट बैंक के लिए विचारधारा से समझौते का एहसास हुआ, वे पार्टी से निकल लिए थे। मेधा पाटेकर और अरुणा राय ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। और देश भर में आप याद कीजिए कितने लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, वकील, सब धीरे धीरे छोड़ करके चले गए। पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हिंदुत्व विरोधी आशीष खैतान और आशुतोष भी पार्टी छोड़ गए, लेकिन मार्क्सवादी मां बाप की बेटी आतिशी मार्लेना ने पार्टी नहीं छोड़ी, विचारधारा से समझौता कर लिया। केजरीवाल ने जब 2019 में पहली बार आतिशी मार्लेना को लोकसभा का टिकट दिया तो उन्होंने मां बाप का दिया नाम मार्लेना त्याग दिया। उन्होंने कहा कि वह आतिशी सिंह है, आतिशी मार्लेना नहीं है, और वह ईसाई नहीं है, क्योंकि उस समय मार्लेना से उसके ईसाई होने का भ्रम पैदा हो रहा था, जो वोट बैंक में बहुत बड़ी रुकावट बन गया था और वह चुनाव लड़ रही थी। भाजपा से मुकाबले के लिए केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन अपनानी शुरू की। तब भी आतिशी मार्लेना ने मां बाप से विरासत में मिली विचारधारा से समझौता किया। सब कुछ जानते समझते हुए भी और टेस्ट लेने के लिए फिर अरविंद केजरीवाल ने 2022 में जब खुलकर हिंदुत्व का अपनाना शुरू किया, सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना शुरू किया, तो सबसे पहले आतिशी मार्लेना को मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतारा आतिशी का टेस्ट लेने के लिए, और आतिशी मार्लेना उस टेस्ट में भी खरी उतरी। अल जजीरा ने इस घटना का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि जहांगीरपुरी में जब हिंदुओं के एक जुलूस पर पथराव किया गया तो केजरीवाल ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आतिशी मार्लेना को सामने किया। आतिशी मार्लेना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसकी बैकग्राउंड मैंने आपको पहले भी बता दी कि मार्क्सवादी थी, हिंदुत्व विरोध की थी। और आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पूरे तनाव के लिए जो जहांगीरपुरी में हुआ, जो दंगे की शक्ल में लगभग परिवर्तित हो गया था, उसमें आतिशी मार्लेना ने कहा कि इसके लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। इस तरह वोट बैंक की राजनीति में अपनी विचारधारा से समझौता करने वाली आतिशी मार्लेना केजरीवाल की वफादार सिपाही बन गई और अपने मां बाप को उसने पूरी तरह उनकी विचारधारा, उनका नाम, सब कुछ त्याग दिया। केजरीवाल ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर आई आतिशी को इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि वफादारी निभाने के लिए मां बाप का दिया नाम भी छोड़ दिया और विरासत में मिली विचारधारा भी छोड़ दी। लेकिन जिस तरह केजरीवाल ने गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, इस बात पर जनता की राय नहीं ली गई, जबकि जनता की छोड़िए विधायकों की राय नहीं ली गई, जबकि इससे पहले हर मुद्दे पर वह कहते थे कि जनता की राय लेकर के फैसले करेंगे। यहां तक कि जब शराब नीति लादी गई
दिल्ली पर, तब भी ये कहा गया कि हमने जनता की पहले राय ली थी, और यहां मुख्यमंत्री बनाते समय उन्होंने विधायकों की भी कोई राय नहीं ली, जिससे आम आदमी पार्टी के कम से कम 26 विधायक नाराज हैं। विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही बड़े पैमाने पर बगावत सामने आएगी। कम से कम 20 से लेकर के 26 तक विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने की फिराक में है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।